मैं वेदकांत शुक्ला, राजस्थान खबर में आपका स्वागत है। और आज हम हड़ौती क्षेत्र के कोटा में और कोटा के डिप्टी मेयर सोनू कुरैशी जी से हाल ही जो विधानसभा चुनाव गए हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे राजस्थान खबर में। जी धन्यवाद बहुत बहुत। और आपका भी स्वागत है कोटा शहर में। तो सर, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गहलोत सरकार ने राजस्थान में काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी और काफ़ी अच्छे जन कल्याण के काम किए थे। और शुरुआती जो सर्वे रिपोर्ट्स थी उनके अनुसार भी लग रहा था कि कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं राजस्थान में रिपीट करेगी। उसके बाद आपको क्या लगता है, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उसके बावजूद भी बहुमत कांग्रेस सरकार नहीं ला पाई? कांग्रेस ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी जिसको राजस्थान सरकार का जनता को जिसको लाभ मिले। कई योजनाएं ऐसी है जो जनता से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। जैसे चिरंजीवी की जो योजना है वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश था जो कांग्रेस ने उस योजना को चलाई और उससे जनता को काफ़ी लाभ मिला है। सवाल है कि सरकार क्यों नहीं आई, तो ये तो एक जनता का रुझान पता नहीं क्यों नहीं रहा। लेकिन योजनाओं में और गहलोत सरकार में ऐसी कोई कमी नहीं थी जो कारण बनने कोई बड़ा कारण हो। अच्छा सर, राजस्थान चुनाव में काफ़ी मिनिस्टर्स जो गहलोत सरकार के, गहलोत जी के काफ़ी क्लोज थे, वो भी अब की बार चुनाव हार गए। इस चीज़ को आप किस हिसाब से देखते हैं? गहलोत जी के काम से जनता खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मंत्री पद के जो दायित्व थे वो लोग नहीं निभा पाए, या फिर जो जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, वो क्षेत्र में उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाए? जो गहलोत साहब ने अपनी योजनाएं निकाली थी वो कहीं ना कहीं जनता तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाया, कुछ इस तरह का मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि राजस्थान में जो काम हुए हैं, अभी आप कोटा शहर की धरती पर हो, यहाँ माननीय धारीवाल जी ने ऐतिहासिक काम किया है। शहर का नक्शा जो चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से पहले का और आज में आप देख सकते हो, जनता ने उनको चुना, जनता ने जिताया उनको, मंत्री रहे, कत्तावर नेता रहे। कहीं न कहीं सर, शांति धारीवाल जी का भी अगर हम बात करें तो वरिष्ठ नेता हैं और गहलोत जी के काफ़ी प्रिय हैं। उसके बावजूद भी हमने देखा सबसे लास्ट लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने उनका नाम जारी किया, और कहीं न कहीं बताया जा रहा था कि धारीवाल जी से आला कमान नाराज़ है। तो अगर इस तरह की कहीं न कहीं लगता है, जैसे महेश जोशी जी का भी टिकट काट दिया गया, वहाँ से आर तिवारी जी को टिकट दिया गया, तो वो भी चुनाव हार गए। तो लगता है इस तरह से जो वरिष्ठ नेताओं की जिस तरह से उनको साइड किया गया, कहीं न कहीं इसका भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए, ये तो ऊपरी तौर की बात है और इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन धारीवाल जी ने राजस्थान में कोटा शहर को पहचान दी है। जनता हो, आज युवा हो, सर्वधर्म सर्वधर्म सारे धर्मों का उन्होंने मान सम्मान किया है। और आज कोटा शहर को उन्होंने जो बनाया है खूबसूरत, सब धर्म के लोगों ने उनका सम्मान किया है। और उन्होंने भी हमेशा 50-60 साल के उनके परिवार ने भी जो है कोटा को सम्मान दिया है और सर्व धर्म को साथ लेकर के चले हैं। अच्छा सर, राजस्थान में बीजेपी पार्टी ने एक नया चेहरा लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और कहीं न कहीं एक मैसेज राजस्थान में छोड़ा है कि भाई ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता, जो ज़मीनी स्तर पे लोगों से जुड़ा है, जो पार्टी के लिए वर्क करता है, हम ये उसको मुख्यमंत्री बनाया है। और उन्होंने एक मैसेज ये दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है जो राजनीतिक छत्र पे, कि जैसे वसुंधरा जी पहले बीजेपी में बनती आई हैं, गहलोत जी हमेशा मुख्यमंत्री बनते हैं कांग्रेस से। तो उन्होंने इस पर पार्टी से इतर एक नए चेहरे को और एक पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे कहीं न कहीं मैसेज आपको दिख रहा है कि आने वाले चुनावों में पार्टी, बीजेपी पार्टी की जनता को एक ये मैसेज है कि जो पार्टी के साथ काम करेगा और जो पार्टी के लिए अच्छा काम करेगा, हम उसे आगे बढ़ाएँगे। जबकि कांग्रेस में कुछ इस तरह का देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये आशा करता हूँ बीजेपी की जो नई गवर्नमेंट है कि जो योजनाएं गहलोत सरकार ने चलाई थी उसको वापस चालू करें। जनता को लाभ होना चाहिए, मेरा मानना ये है।
जैसे पट्टे की योजना है, हमारे सुनने में आ रहा है मार्च तक पिछली गवर्नमेंट ने चालू किया था, लेकिन पट्टे की योजना बंद कर दी गई है। चिरंजीव की योजना भी ज़्यादातर मतलब बंद ही के कगार पर है, अभी इस पे कुछ वो नहीं है। तो जनता परेशान नहीं हो और जो काम पिछली गवर्नमेंट ने किया है उसके साथ साथ कुछ जनता को लाभ देने वाली योजनाएं लाए। वही चेहरा कोई भी हो, चेहरे से कोई मतलब नहीं है, चेहरा कोई भी हो, लेकिन काम जनता के हित का होना चाहिए, ना कि जनता परेशान हो। और जैसे अभी कई चीज़ें सुनने में आ रही है, कई विधायक है जो मांस की दुकानों पर और इन पर, ठीक है अनलीगल चीज़ों का हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन किसी तरह का दहशत में कोई नागरिक ना हो, सबको सम्मान